बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इस वीडियो में एक बहुत ही मज़ेदार टॉपिक जो मुझे ज़ाती तौर पे बहुत पसंद है और पढ़ते वक्त मुझे ज़रा भी समझ नहीं आता था, उसको डिस्कस करने जा रहे हैं। और वो है कि रिकरियन कैसे चलती है, रिकर्सिव फंक्शन कैसे स्टैक ट्रेस बनाते हैं और उनकी कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूशन कैसे होती है। तो एक तरह से रिकर्सिव फंक्शंस और स्टैक का हम तालमेल देखने जा रहे हैं कि किस तरह से ये एक सिम्फनी में काम करते हैं और उससे हमारे रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं वो इवेंचुअली अपनी आउटकम तक पहुंचते हैं। पहली एग्जांपल जो इसमें हम लेंगे वो फैक्टोरियल की है। दूसरी एग्जांपल जो हम लेंगे वो एक लिंक लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करने की है। और तीसरी एग्जांपल हम डबल रिकर्सिव कॉल्स वाले फिबोनाची सीरीज़ की लेंगे। तो इन तीनों के स्टैक ट्रेसेस बना के हम देखेंगे और इससे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये बहुत अच्छी समझ आ जाएगी कि रिकर्सिव फंक्शन एक्चुअली काम कैसे करते हैं। आइए चलते हैं अपनी पहली एग्जांपल की तरफ। आपको कैलकुलेट फैक्टोरियल के नाम से एक फंक्शन नज़र आ रहा है इस स्लाइड में, जिसमें कि एक इंटीजर पास हो रहा है। अगर वो इंटीजर 0 या 1 है तो उस सूरत में वो 1 रिटर्न कर रहा है फंक्शन, अदरवाइज वो जो भी नंबर पास हुआ है उसको मल्टीप्लाई कर रहा है अपने रिकर्सिव कॉल कैलकुलेट फैक्टोरियल num-1 से। सो से हम यहाँ पे एक स्टैक बनाते हैं। ये स्टैक एम्प्टी है। पहली कॉल हम कह देते हैं कि इसके अंदर जो नम की वैल्यू पास हुई है वो है 5। अगर 5 पास हुआ है तो क्या 5 0 या 1 है? बेस केस में ये नहीं फॉल कर रहा, तो ये रिकर्सिव कॉल की तरफ जाएगा, इन विच सबसे पहले हम लिखते हैं कैलकुलेट फैक्टोरियल। मैं इसको ज़रा स्मॉल करके लिख देता हूँ, कैलकुलेट फैक्टोरियल 5। तो 5 चूंकि बेस केस नहीं था, ये इस जगह पे आएगा, इस जगह पे आएगा। तो ये कह रहा है कि जो नंबर पास हुआ था वो नम क्या था इस केस में? 5। तो नम मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट फैक्टोरियल num-1 विच इज़ 5-1 जो कि 4 है। तो 4 के लिए कॉल हो जाएगा। तो अब एक दफ़ा फिर ये 4 के लिए जब कॉल होगा तो उसके एवज़ ये क्या करेगा? 0 और 1 नहीं है 4, ये रिकर्सिव पे आ जाएगा। अब नाम क्या है इस सूरत में? 4। तो ये रिकर्सिव कॉल पे आएगा विच इज़ num मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट फैक्टोरियल num-1 विच इज़ 4-1। तो यहाँ हम num की वैल्यू भी अगर रखते जाएँ तो इस जगह पे 5 है और इस जगह पे num की वैल्यू 4 है। अभी जब ये कॉल चलेगी तो इस कॉल के लिए ये फिर इधर आएगा और num ना 0 है ना 1 है, 4-1 इज़ 3। तो 3 के लिए ये कॉल जाने लगी है। तो इस सूरत में ये क्या करेगा? num मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट फैक्टोरियल num-1 विच इज़ 3-1। और इसके लिए अगेन ये कॉल चलेगी, ये रिकर्सिव में आ जाएगा क्योंकि अभी भी 0 और 1 के बराबर नहीं है। तो अब num इज इक्वल टू 2 के लिए कॉल चलेगी और num मल्टीप्लाइड बाय कैलकुलेट फैक्टोरियल 2-1। 2-1 जो है वो क्या है? 1। तो अब की बार जो कॉल आ रही है वो कैलकुलेट फैक्टोरियल 1 के लिए है और 0 या 1 में से ये है बिल्कुल 1 के लिए कॉल आ रही है। अब num क्या है? इज इक्वल टू 1। सो इट फॉल्स इन द बेस केस एंड इट विल रिटर्न 1। तो ये कैलकुलेट फैक्टोरियल 1 जो है वो क्या रिटर्न कर रहा है? इट इज़ रिटर्निंग 1। ये जो 1 रिटर्न करेगा तो ये स्टैक से ख़त्म हो जाएगा और इसकी जगह पे 1 आया था और यहाँ पे नम क्या था? 2। तो ये 2 लिखा जाएगा। तो 2 इंटू 1 इज़ 2। सो लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन सो दैट जो हम वापस चल रहे हैं, स्टैक अब हमारा ग्रो करने के बाद अब श्रिंक होने जा रहा है, तो उसको मैं डिफरेंट कलर से शो करता हूँ। यहाँ पे नम 2 था, 2 इंटू 1 इज़ 2। तो ये भी कॉल ख़त्म हो गई और इसने क्या रिटर्न किया? 2। ये खुद कॉल कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? इस जगह से। तो इसकी जगह पे आंसर आ गया 2। यहाँ पे नम क्या था? 3। तो इसकी जगह 3 रखा जाएगा। 2 इंटू 3 6। ये 6 कहाँ से ओरिजिनेट हुआ था? इस जगह से। तो इसकी जगह पे क्या आ गया? 6। यहाँ पे नम की क्या वैल्यू थी? 4 विच वी हैव ऑलरेडी नोटेड। तो 6 इंटू 4 24 और ये कॉल भी डिसमिस हो गई। तो आप देख रहे हैं कि अब स्टैक जो है वो रिवर्स ऑर्डर में खाली होता जा रहा है। तो स्टैक ट्रेस एक दफ़ा ग्रो होता है और फिर श्रिंक होता है। ये 24 कहाँ से जनरेट हुआ था? यहाँ से। तो इस जगह पे 24 रख देंगे और यहाँ पे नम की क्या वैल्यू थी? 5। तो 24 इंटू 5 इज़ 120। तो
तो यहाँ से 120 आया और ये कॉल भी ख़त्म हो गई, और ये कॉल इंटर्न कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी, कैल 5 से। तो कैल 5 के रिस्पॉन्स में जो यहाँ से चीज़ रिटर्न हुई वो 120 इधर आ गई, और ये मेन को इंटर्न वापस 120 जो आंसर है वो दे देगा। तो इस तरीके से रिकर्सिवली ये स्टैक ट्रेस बनता है। एक दफ़ा स्टैक ग्रो करता है और फिर उसके बाद जब बेस केस पे पहुंचता है तो फिर वो वापस श्रिंक करना शुरू कर देता है। और इस तरह से रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं जनरली वो हम कहते हैं ना कि रिकर्सिव फंक्शंस ज़्यादा मेमोरी लेते हैं, मेमोरी वाइज वो इंटेंसिव, उनकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होती है। तो वो एक्चुअली इसी वजह से होती है कि जब तक वो बेस केस तक नहीं पहुंचते जाते उनकी स्टैक ट्रेसेस बढ़ते रहते हैं। और समटाइम्स हम बहुत बड़ा नंबर अगर दे दें इस फंक्शन के अंदर तो होगा क्या कि स्टैक ओवरफ्लो का एक मैसेज भी आ जाता है। तो वो स्टैक ओवरफ्लो एक्चुअली होता भी इसी वजह से है कि वो कॉल्स बेस केस तक पहुंची नहीं। फॉर इंस्टेंस इसमें अगर मैं कोई बहुत ही बड़ा नंबर 1 मिलियन दे दूं तो 1 मिलियन का जब हम फैक्टोरियल लेंगे तो वो इसी तरह कॉल्स जनरेट करता जाएगा, और जब तक वो बेस केस तक पहुंचेगा नहीं स्टैक वो बढ़ता जाएगा, और इवेंचुअली इस प्रोग्राम को जितनी भी स्पेस एलोकेट हुई थी वो ख़त्म हो जाएगी, तो स्टैक ओवरफ्लो का एरर आ जाएगा। तो उम्मीद है आपने इस पॉइंट को एंजॉय किया होगा। जी, तो ये दूसरी एग्जांपल है जिसमें हम एक C++ का एक फंक्शन देख रहे हैं जो कि क्या कर रहा है, रिवर्स ऑर्डर में एक लिस्ट को प्रिंट कर रहा है। ये लिस्ट आपको नज़र आ रही है 1 2 3 4 5। इसकी जो आउटपुट आनी चाहिए वो 5 4 3 2 और 1 आनी चाहिए। वो कैसे आएगी आइए देखते हैं। अगेन एक स्टैक ट्रेस बनेगा। स्टैक ट्रेस में क्या होगा कि सबसे पहले जो कॉल आ रही है वो नोड नंबर 1 के लिए आ रही है। तो जो टेम्प हम इसमें पास कर रहे हैं वो नोड 1 है, ये इस जगह पे आएगा और क्या कहेगा कि प्रिंट रिवर्स का फंक्शन कॉल करेगा। 1 के लिए जब आया था तो उसके नेक्स्ट के लिए 2 के लिए कॉल कर देगा। एक्चुअली प्रिंट रिवर्स 1 जब कॉल होगा, बिल्कुल जब पहली दफ़ा कॉल होगा वो कुछ इस तरह से होगा, और 2 के लिए कॉल करके और सी आउट में इसकी जो अपनी वैल्यू है जो कि 1 है वो प्रिंट करेगा। यानी कि इसने नेक्स्ट को कॉल कर दिया और अपनी वैल्यू प्रिंट कर दी। अगली कॉल आएगी उसके अंदर प्रिंट रिवर्स, जब ये 2 के लिए कॉल हुआ था तो वो 3 को कॉल कर देगा और सी आउट 2 कर देगा। जब ये तीसरी के लिए कॉल होगा तो फिर क्या करेगा, ये अपने से नेक्स्ट के लिए कॉल करेगा तो प्रिंट रिवर्स 4 और सी आउट 3। और जब ये 4 पे जाएगा तो फिर 5th के लिए कॉल करेगा प्रिंट रिवर्स 5 और सी आउट 4। और फिर जब 5 के लिए कॉल करेगा तो प्रिंट रिवर्स जो आखिरी है नल, इसके लिए ये आएगा और साथ में सी आउट क्या करेगा 5। जब ये कॉल होगा, अब आप इस सारे के अंदर आप देखें कि हो क्या रहा है। ये अब मैं कलर चेंज करता हूँ और उससे आपको और ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। इस सारी एग्जीक्यूशन के दौरान हो ये रहा था कि ये चला और उसके बाद प्रिंट रिवर्स 2 चला और ये वाली कॉल ऑन होल्ड आ गई। ये जो सी आउट की स्टेटमेंट है ये भी नहीं चली। इसी तरह ये 3 वाली चल गई और ये वाली स्टेटमेंट अभी नहीं चली। 4 वाली चल गई और फिर ये वाली सी आउट की स्टेटमेंट नहीं चली। 5 वाली चल गई और ये सी आउट की स्टेटमेंट नहीं चली, क्योंकि ये स्टेटमेंट चलते ही अगला फंक्शन कॉल कर देती है। और फिर यहाँ पे पहुँचते पहुँचते ये बेस केस तक पहुँची। जब ये बेस केस तक पहुँच गई तो फिर इससे नेक्स्ट रिकर्सिव कॉल नहीं हुई। अब ये सारा कुछ स्टैक में पॉपुलेट हुआ है। जो ग्रीन टिक मार्क हुई हैं स्टेटमेंट्स ये सारी चल गई हैं, और जो रेड में अभी हैं जिनको टिक मार्क ग्रीन से नहीं किया वो सब स्टेटमेंट्स अभी रहती हैं। स्टैक का रूल क्या है कि जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट होगा। तो इसमें जो आखिरी स्टेटमेंट आई थी वो सी आउट 5 वाली आई थी, सो ये 5 प्रिंट कर देगी और ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद ये नेक्स्ट स्टैक ट्रेस पे आएगा। इसमें पहली स्टेटमेंट चल गई थी, ये दूसरी पे आएगा, इसको प्रिंट करेगा 4 को और ये भी कंक्लूड हो गया, इसको भी ख़त्म कर देगा। तो स्टैक ने जो मेमोरी ऑक्यूपाई थी वो आहिस्ता आहिस्ता रिलीज़ होनी शुरू हो गई। फिर ये 4 वाला स्टेटमेंट जो फंक्शन कॉल थी ये चल गई और अब 3 प्रिंट होगा, ये भी चल गई और ये भी मेमोरी रिवोक हो जाएगी। प्रिंट रिवर्स 3 ऑलरेडी कॉल हो चुका था, सी आउट 2 वॉज ऑन होल्ड, अब इसकी भी बारी आ गई तो ये भी प्रिंट हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। और उसके बाद प्रिंट रिवर्स 2 जो कि कॉल हो गया था वो तो चल गया, लेकिन सी आउट 1 जो है वो अभी होल्ड पे था तो ये अब चलेगा। और प्रिंट रिवर्स 1 वॉज द इनिशियल कॉल, ये ऑलरेडी चल गया। तो इस तरह से ये स्टैक ट्रेस वापस सारा स्क्वीज़ करता करता
अपना काम भी ख़त्म कर दिया इसने, और 5 4 3 2 1 जो हमने एंटिसिपेट की थी कि हमारी जो आउटपुट है वो इस तरह से रिवर्स ऑर्डर में आनी चाहिए, वो एग्जैक्टली आ गई। रिमेंबर कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को सी आउट को ऊपर ले जाता तो क्या होना था कि सी आउट पहले आना था, तो उसने प्रिंट पहले कर देना था और प्रिंट रिवर्स बाद में कॉल करना था। तो उस सूरत में 1 2 3 4 5 प्रिंट होना था करेक्ट ऑर्डर में या स्ट्रेट ऑर्डर में। यहाँ पे वो रिवर्स ऑर्डर में आ रहा है। इसी को कंटिन्यू करते हैं और एक टू फंक्शंस वाली कॉल को देखते हैं जो कि थोड़ी सी इससे कॉम्प्लेक्स है। ये फिबोनाची सीरीज़ है। ये सीरीज़ किस तरह से चलती है, ये दो नंबर्स लेती है 0 और 1, फिर इन दोनों को सम करती है और फिर हर पिछले दो नंबर्स को सम करके अगला नंबर जनरेट करती है। तो 2 और 3 से मिला के 5, 5 और 3 से मिला के 8, 8 और 5 से मिला के 13 एंड सो ऑन। ये फंक्शन क्या करता है, इट गिव्स अस nth नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज। तो ये कैसे चलता है, ये भी एग्जैक्टली उसी तरह से हम से वी से n इज इक्वल टू 5। अगर मैं n इज इक्वल टू 5 के लिए से रन करता हूँ तो आइए देखते हैं इसका स्टैक ट्रेस कैसे बनेगा। तो होगा ये कि ये फिबोनाची ऑफ 5 के लिए कॉल हो जाएगा। ये कह रहा है कि अगर नंबर लेस देन 2 है तो n रिटर्न कर दे, अदरवाइज ये रिकर्सिव कॉल्स में चला जाए। तो होगा क्या कि 5 इज़ नॉट लेस देन 2, तो ये रिकर्सिव कॉल्स में चला जाएगा। रिकर्सिव कॉल्स क्या है, फिबोनाची ऑफ n-1, यहाँ पे n क्या था 5, तो ये n-1 4 और n-2 विच इज़ फिबोनाची ऑफ 3। इन दोनों के अंदर से ये कॉल चल जाएगी और ये होल्ड पे चली जाएगी। फिबोनाची ऑफ 4 जब चलेगी तो अगेन ये लेस देन 2 नहीं है, तो फिबोनाची ऑफ 3 n-1 और n-2 के लिए फिबोनाची ऑफ 2 पे चला जाएगा। इन दोनों में से भी लेफ्ट वाली कॉल चली जाएगी और राइट होल्ड पे चली जाएगी। तो फिबोनाची ऑफ 3 के लिए फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1, दिस इज हाउ इट विल वर्क। अब इनमें से 2 वाली चलेगी और 1 वाली होल्ड पे चली जाएगी। तो 2 के लिए फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। अब ये 1 और 0 दोनों क्या हैं, लेस देन 2 हैं, तो इस केस में ये n रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब है 1 के केस में 1 और 0 के केस में 0। तो 1 चलेगा और 1 के केस में 1 रिटर्न हो जाएगा और उसके बाद ये 0 वाली कॉल चलेगी जो अगली कॉल होल्ड पे जानी थी, ये वाली चलेगी और ये 0 रिटर्न करेगी। तो 1 प्लस 0 इज़ 1, तो ये जो है ये 1 रिटर्न करेगा। ये स्टैक जो है इस तरह से अब श्रिंक होगा। ये कॉल कहाँ से आई थी, इस 2 से। इस 2 की जगह ये 1 आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये वाला 1 जो ऑन होल्ड था इसकी बारी आएगी। तो ये फिबोनाची ऑफ 1 के लिए जब आएगा तो ये अगेन बेस केस है, ये क्या रिटर्न कर देगा 1। ये 1 किधर आ जाएगा, इसकी जगह 1 लिखेंगे और इसकी जगह ऑलरेडी 1 रिटर्न हुआ था, तो ये 1 प्लस 1 ये भी चल गया। अब क्या हो जाएगा 2। लेट्स चेंज द कलर फॉर मोर क्लैरिटी। हम रेड पे वापस आते हैं। तो अब यहाँ से 2 रिटर्न हुआ। ये 2 किसके अगेंस्ट आया, इस 3 के। ये 2 अभी स्टिल ऑन होल्ड है। ये 2 जब चलेगा तो क्या होगा, ये स्टैक ट्रेस और ज़्यादा ग्रो करेगा। तो फिबोनाची ऑफ 2 के लिए स्टैक ट्रेस क्या करता है, 2 इज़ नॉट लेस देन 2, सो फिबोनाची ऑफ 1 प्लस फिबोनाची ऑफ 0। इनमें से 1 वाला चलेगा और वो बेस केस होगा, वो 1 रिटर्न करेगा। फिर इसकी बारी आएगी और ये 0 है, 0 0 रिटर्न करेगा। अगेन ये दोनों प्लस होंगे और आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ये हमारा स्टैक जो है इस तरह से ग्रो भी कर रहा है। तो ये दोनों जो आए ये ख़त्म भी हो गए और ये किसकी जगह आए, इस 2 की जगह। यहाँ पे ये 1 आ जाएगा। दिस 1 प्लस दिस 2 इज इक्वल टू 3। ये 3 किसकी जगह आया, इस 4 की जगह। तो इस 4 की जगह ये 3 आ जाएगा। अब फिबोनाची ऑफ 3 चलेगा जो कि ऑन होल्ड था। जब ये चलेगा, रिमेंबर स्टैक में ये सारी जगह खाली हो चुकी है, लेकिन चूंकि हमने यहाँ लिखा हुआ है तो हम इससे ऊपर अब लिखते हैं। और 3 के लिए क्या होगा, फिबोनाची ऑफ 2 प्लस फिबोनाची ऑफ 1। तो फिबोनाची ऑफ 2 चलेगा और 1 होल्ड पे चला जाएगा। फिबोनाची ऑफ 2 के लिए क्या चलेगा, 1 प्लस 0। तो 1 प्लस 0 जो चलेंगे, इसमें 1 जब चलेगा तो वो 1 रिटर्न करेगा, 0 जब चलेगा तो वो 0 रिटर्न करेगा बेस केस की वजह से। तो 1 प्लस 0 इज अगेन 1। ये 1 किसकी जगह आया था, ये 1 इन टर्न इस 2 की जगह आया था। तो ये 1 जो है ये इधर आ जाएगा। उसके बाद ये फिबोनाची ऑफ 1 था, ये चलेगा और 1 ही रिटर्न करेगा। ये 1 प्लस 1 जो है ये इन टर्न 2 रिटर्न करेगा। ये 2 इस 3 की जगह से
इस 3 से जो कॉल्स इनिशिएट हुई थी उसके लिए आया, तो ये 2 आ गया, और 3+2 जो है वो इवेंचुअली 5 रिटर्न कर रहा है, और फिर इसका आंसर भी 5 आएगा, और ये मेन को 5 रिटर्न कर देगा। अब हम देखते हैं कि ये 0th नंबर है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और ये फिफ्थ है। सो फिफ्थ नंबर ऑफ फिबोनाची सीरीज इज़ 5। अगर हम 6 पास करते तो 8 आना चाहिए था, अगर हम 7 पास करते तो 13 आना चाहिए था। तो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। तो ये थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स कॉल है 2 फंक्शंस वाली। उम्मीद है कि आपको रिकर्सिव फंक्शंस और स्टैक ट्रेसेस की समझ आ गई होगी। हमने मुख्तलिफ एग्जांपल्स दी, सिंपलर से कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स की तरफ हम गए, फिबोनाची सीरीज़ और वहाँ से लिंक लिस्ट को रिवर्स करना, और फिर उसके बाद 2 फंक्शन कॉल्स हमने ली फिबोनाची सीरीज़ की। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हो गई होगी कि किस तरह से रिकर्सिव फंक्शंस स्टैक ट्रेसेस की मदद से सॉल्व होते हैं और इनके लिए क्यों मेमोरी ज़्यादा चाहिए होती है। तो ये एक काइंड ऑफ यूजेज भी है स्टैक का, जो हम इन जनरल कंप्यूटर्स इंट्रिंसिकली कर भी रहा होता है रिकर्सिव फंक्शन की एग्जीक्यूशन में। जी, तो मिलते हैं और किसी वीडियो में किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ। अंटिल देन एंजॉय लर्निंग बैक टू बेसिक्स।